Hello everybody, welcome back on this beautiful platform Krishna classes. I hope you all are well and enjoying the videos with positive attitudes. Okay? पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या मीनिंग है बच्चों कि भाई आप ऐसे वीडियो को देख रहे हो कि इन फ्यूचर आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। अब जैसे कोई भी एग्जाम आ जाए, बच्चे क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट उठा के लाएंगे, भाई हम तो पिछले पेपरों की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं भाई, जो अपने प्रीवियस पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको ही डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। तो अब किताबों की बजाय आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देखो, और यहाँ पे तो बल्कि किताबों में तो एक्सप्लेनेशन नहीं होती, यहाँ पे सारे टीचर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन एक है बट जो उसके 4 ऑप्शन हैं उन चारों की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो क्या पता इन फ्यूचर ऐसा हो जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अदर ऑप्शन वहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो आप ध्यान से देखो वीडियो को, और आप जानते हो अच्छे से जो कृष्णा क्लासेज है वो अपने अच्छे रिजल्ट के लिए ही जानी जाती है। पास्ट में भी अच्छे रिजल्ट होंगे, तो आप कोऑपरेट करो, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आप हमें देंगे उससे ज़्यादा कृष्णा क्लासेस टीम आपके लिए एफर्ट करेगी। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीदर ऑफ द सिस्टर्स आर सेंसिबल इनफ टू कैरी आउट द प्लान, नो एरर। क्या है बच्चों, एक सेंटेंस है, 4 पार्ट में डिवाइड है, हमें ये पता करना भी कहाँ पे एरर है। ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है। देखो अब आपको जब हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड याद करते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, नीदर ऑफ। नीदर ऑफ का मीनिंग क्या होता है, यदि अपन नीदर ऑफ की बात करें तो नीदर ऑफ का मीनिंग होता है 2 में से एक भी नहीं, 2 में से एक भी नहीं। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, यदि किसी भी सेंटेंस में नीदर ऑफ आए, नन ऑफ आए, नन ऑफ का मीनिंग है ज्यादा में से एक भी नहीं, ईदर ऑफ आए, एनी ऑफ आए या वन ऑफ आए, यदि किसी भी सेंटेंस में नीदर ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ का मीनिंग क्या है बच्चों, 2 में से एक पॉजिटिव सेंस में, एनी ऑफ और वन ऑफ का मीनिंग होता है ज्यादा में से एक। यदि इन वर्ड्स के तुरंत बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन है वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल, बहुवचन। लेकिन जो बाद में वर्ब आएगी या फिर प्रोनाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, यदि नीदर ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ आए तो इनके तुरंत बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। क्यों होगा, एक बार एक इजी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा वन ऑफ द बॉय, क्या यहां तक ये सेंटेंस ठीक है, वन ऑफ द बॉय। अब यहाँ पे क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम छांटने का काम कर रहे हैं, भाई लड़कों में से एक ने। अब यदि मैं ये बोल दूं भी एक ही लड़का है और एक को ही छांट दिया, क्या ये चीज पॉसिबल है? भाई छांटने के लिए कम से कम मेरे को 2 चीजें चाहिए, उसके बाद ही आप उसमें से एक को सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है, वन ऑफ द बॉयज होना चाहिए यहाँ पे, भाई लड़के ज्यादा थे उसमें से एक को छांटा है। यानी मैंने ये यहाँ पे यही डिस्कस किया है ना, इनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, लेकिन यदि मैं इसको आगे से लिख दूं, हैव डन दियर वर्क, क्या ये ठीक है? अब देखो, अब इस सेंटेंस में क्या रेफरेंस है कि लड़कों में से एक ने अपना काम पूरा किया है। अब मेन सब्जेक्ट अपना बॉयज है या एक है, हमने एक को छांट दिया, अब अपना जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, एक है। भी लड़कों में से एक ने अपना काम पूरा किया है। यदि अपना मेन सब्जेक्ट एक है तो एक का मतलब है सिंगुलर, तो आगे जो भी वर्ब आएगी
और जो भी प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी यहाँ पे है जाएगा, यहाँ पे ही जाएगा, यही चीज लिख रखी है ना। बाद में जो वर्ब और प्रोनाउन होंगे वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। लेकिन इनके तुरंत बाद जो भी चीज आएगी वो हमें प्लूरल लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि छाटना, जब आप किसी को भी छाटते हैं तो उसके लिए कम से कम दो चीजें, और यदि दो चीजें हैं इसका मतलब प्लूरल है। एक को आप सिंगुलर बोलते हैं, एक वचन, उसके बाद जितनी भी चीजें वो सारी किस में काउंट होगी, बहुवचन में। तो इसलिए ये चीज प्लूरल होगी, लेकिन वर्ब और जो प्रोनाउन, नेक्स्ट जो वर्ब और प्रोनाउन होंगे वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को देखते हुए एक बार अपने क्वेश्चन की तरफ चलो। क्या है, नीदर ऑफ द सिस्टर्स, नीदर ऑफ आया, यहाँ पे क्या आया है, नीदर ऑफ। अब नीदर ऑफ के तुरंत बाद जो नाउन है वो प्लूरल है, ये तो ठीक है भाई, लड़कियों में से एक ने भी नहीं। लेकिन जो बाद में वर्ब आएगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, क्योंकि मेन सब्जेक्ट एक भी नहीं, यानी सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, इज आएगा, इज सेंसिबल। ठीक है भाई, नीदर ऑफ द सिस्टर्स इज सेंसिबल इनफ टू कैरी आउट द प्लान। तो यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ होगी बच्चे, बी ऑप्शन में। तो आप किसको फिल करके आएंगे, बी को फिल करके आएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, ईदर ऑफ, नन ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ के तुरंत बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, लेकिन बाद में वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। गोट इट, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, नो वन नो हु सोल्व दीज सम्स, नो एरर। अब यहाँ पे भी ये कॉमन एरर है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, जो ये नो वन है, नन है, somebody है, everybody है, everyone है, someone है, anyone है, ये सारे क्या हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ये सारे क्या हैं बच्चे, इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। इनका मीनिंग क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, यदि इनका मीनिंग सिंगुलर है तो बच्चे इनके साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। और यदि आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की बात करें तो बहुत बार आया है बच्चे, सिंगुलर वर्ब होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। और यदि आप प्लूरल वर्ब की बात करें तो प्लूरल वर्ब क्या होगी बच्चे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने देखा अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है, नो वन। नो वन क्या है, सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या आएगी बच्चे, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या है, फिफ्थ फॉर्म, यानी यहाँ पे आएगा नोज। क्या आएगा, नोज। यानी कौन से ऑप्शन में एरर है बच्चे, ए में। क्लियर, गॉट माय पॉइंट। बहुत इजी है, ये सारे वर्ड सिंगुलर होंगे और वर्ब भी क्या लेंगे अपने साथ, सिंगुलर ही लेंगे। डन, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, अब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। जो स्टडी ऑफ बर्ड्स है उसको क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलेंगे, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। अब देखो, जो ये LOGY है, लॉजी, लॉजी एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्टडी। क्या होगा मीनिंग इसका, स्टडी। ठीक है, लॉजी का मीनिंग क्या होगा, स्टडी। अब देखो, अब मैं लॉजी के कुछ एक वर्ड और आपको सिखा रही हूं, उनको ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है बच्चे। जैसे एक है फिलोलॉजी, एक है एटिमोलॉजी, ठीक है, एक है एंथ्रोपोलॉजी, एक है
एथनोलॉजी, एक है आर्चियोलॉजी, एक है लॉजी के बहुत सारे हैं बच्चे, गायनाकोलॉजी, ठीक है। एक है, ऊपर लिख दे, इसको साफ कर देते हैं आप, ठीक है। जैसे डर्मेटोलॉजी, ठीक है, पोमोलॉजी, राइनोलॉजी, ठीक है। अब देखो मैं लॉजी के आपको 3, 6, 9 वर्ड्स हैं, ये 9 वर्ड्स याद करते हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन में ऑन्टोलॉजी भी है, तो देख लेते हैं इसको भी, ये क्या है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया बच्चे, लॉजी का मतलब क्या होगा, स्टडी होगा। लॉजी का मीनिंग क्या है, स्टडी। तो डर्मेटोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी। वैसे याद ना हो तो डर्मेटोलॉजी को याद करो डर्मीकूल पाउडर से। डर्मीकूल पाउडर कैसे लगाते हैं, अपनी बॉडी पे लगाते हैं, स्किन पे लगाते हैं, तो उससे याद हो जाएगा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब क्या है, स्किन का, ठीक है। उसके बाद है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी को भी हम याद रख सकते हैं, कैसे, पोमोग्रेनेट क्या होता है, अनार, तो ये एक फ्रूट है तो पोमोलॉजी फ्रूट्स की स्टडी, ठीक है। राइनोलॉजी का मतलब है नोज डिजीज, नाक की बीमारी का अध्ययन, नासिका बीमारी का अध्ययन क्या कहलाता है, राइनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, एक है फिलोलॉजी, एक है एटमोलॉजी, ठीक है। एक है फिलोलॉजी और एक है एटमोलॉजी। तो यहाँ पे जो फिलोलॉजी है, लॉजी मैंने स्टडी, फिलो का मतलब है लैंग्वेज, फिला का मतलब क्या है, लैंग्वेज, यानी डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भी लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ उसे क्या कहेंगे, फिलोलॉजी, ठीक है। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी का बच्चे यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दी, देखो ये आएगी, ठीक है। एटिमोलॉजी का मतलब है बच्चे, ये तो फिलोलॉजी तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज है, और एटिमोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ वर्ड्स। देखो एटिमो का मतलब है वर्ड्स, फिलो का मतलब है लैंग्वेज। जब लैंग्वेज का डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है तो फिलोलॉजी, और एटिमोलॉजी, एटिम वर्ड्स, जब वर्ड्स की स्टडी की जाती है तो उसको क्या कहेंगे, एटिमोलॉजी। तो ये दो याद हो जाएंगे, एक है फिलोलॉजी, एक है एटिमोलॉजी, ठीक है। फिलोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, और एटिमोलॉजी जो वर्ड्स है उसके अध्ययन को क्या कहेंगे, एटिमोलॉजी, ठीक है। अब दो चीजें हैं, एक है एंथ्रोपोलॉजी, एक है एथनोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ मैन, डेवलपमेंट ऑफ मैन, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मैन। देखो एंथ्रो वर्ड मैन के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एथनोलॉजी क्या आएगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसिस, जो ह्यूमन रेसिस है, मानव जाति है, उसके अध्ययन को क्या कहेंगे, एथनोलॉजी। ह्यूमन रेसिस, डिफरेंट सोसाइटीज, ठीक है, डिफरेंट सोसाइटीज। अब देखो बच्चे,
ये दो भी याद हो जाएंगे, ये दोनों एक जैसे है। एक है एंथ्रोपोलॉजी, एक है एथनोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ मैन, और ये है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेसिस, मानव जाति का अध्ययन, क्या कहलाएगा? एथनोलॉजी। ठीक है। उसके बाद है आर्चियोलॉजी। आर्चियोलॉजी को देखो हिंदी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, पुरातत्व विज्ञान। क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान। आर्चियोलॉजी का मतलब क्या है बच्चे? आर्चियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, जो पुरानी सभ्यता है, सिविलाइजेशन थ्रू भाई उस टाइम पे बिल्डिंग्स कैसी थी, रॉक्स कैसी थी, चट्टानें कैसी थी, उनके थ्रू जब अर्ली सिविलाइजेशन का स्टडी की जाती है तो उसको कहते हैं आर्चियोलॉजी। ठीक है। अर्ली सिविलाइजेशन थ्रू बिल्डिंग रॉक्स। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, आर्चियोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे। फिर है ये क्या है? गायनोकोलॉजी। ठीक है। गायनोकोलॉजी का मतलब क्या है? गायना वर्ड विमेन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। रिलेटेड टू वुमेन डिजीज, तो इसको क्या कहेंगे? गायनोकोलॉजी। उसके बाद है एंटोलॉजी। क्या है बच्चे ये? ऑन्टोलॉजी। क्या है? ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मीनिंग क्या है? स्टडी तो मैन की होगी, लेकिन मेटाफिजिकल स्टडी होगी। मेटाफिजिकल स्टडी का क्या मतलब है? तत्व विज्ञान, जो अपने यहाँ से परे है, गॉड से रिलेटेड चीजें। ठीक है। मेटाफिजिकल स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बीइंग। मेटाफिजिकल स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बीइंग, ये मेटाफिजिकल स्टडी है, तत्व विज्ञान, तत्व मीमांसा। ठीक है। तो अब देखो हमने कितने सारे वर्ड याद किए, बहुत इजी है, थोड़े से टफ है, बट बच्चे पेपर के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा देखो। डर्मेटोलॉजी, डर्मिकुल पाउडर स्किन पे लगाएंगे। पोमोलॉजी, पोमोग्रेनेट फ्रूट होगा। राइनोलॉजी, नोज डिजीज। एक फिलोलॉजी होता है, एक एटिमोलॉजी होता है। फिलोलॉजी, फिलो लैंग्वेज, और एटिमो वर्ड्स। ठीक है। एंथ्रो और एथनो। एंथ्रो डेवलपमेंट ऑफ मैन, ह्यूमन बीइंग, और ये डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेसिस। ठीक है। आर्चियोलॉजी अर्ली सिविलाइजेशन की स्टडी विद बिल्डिंग्स एंड रॉक्स। गायनोकोलॉजी वुमेन डिजीज, और ऑन्टोलॉजी मेटाफिजिकल स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बीइंग। ठीक है। अब देखो स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी। फिलोलॉजी लैंग्वेज, अभी डिस्कस किया। ऑन्टोलॉजी मेटाफिजिकल स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बीइंग, और जियोलॉजी, जियोलॉजी तो अभी पता है ना, भूगर्भ विज्ञान, जियोग्राफी, जियोलॉजी, सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है जो अपने भूगोल में, उसे क्या कहेंगे? जियोलॉजी। गॉट माई पॉइंट? तो आपको ये वर्ड्स भी याद रखने हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट कभी आगे मेरे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उम्मीद करूंगी आप मेरे से पहले आप खुद माइंड में लेके आएंगे भी मैडम ने ये चीज यहाँ पे डिस्कस की थी। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। डन इन सीक्रेट। सीक्रेट क्या होता है बच्चे? सीक्रेट गुप्त। डन इन सीक्रेट का मतलब क्या है? गुप्त। तो गुप्त को कहते हैं क्लैंडस्टीन। क्या कहेंगे? क्लैंडस्टीन। ठीक है। क्लैंडस्टीन का मतलब है डन इन सीक्रेट, गुप्त रूप से किया हुआ। अब देखो सिनोनिम्स है ये। ठीक है। इसमें सिनोनिम्स पूछ रखा है डन इन सीक्रेट का, क्लैंडस्टीन। इसको जो ये यहाँ पे लिखते हैं, बहुत सारे वर्ड सिखाऊंगी मैं अब आपको। देखो क्लैंडस्टीन क्या होगा? गुप्त। इसको मैं हिडन भी बोल सकती हूँ, गुप्त रूप से। इसको मैं इलिसिट भी बोल सकती हूँ, अवैध रूप से, है ना। गुप्त रूप से किया हुआ यानी हिडन, इलिसिट। ठीक है। ये इसके क्या है? सिनोनिम्स हैं, है ना भाई। हिडन है, इलिसिट है, और फिरटिव भी होता है बच्चे, कोवर्ट भी बोला जाता है, कोवर्ट। ठीक है। ये क्या होता है? सीक्रेट। ठीक है। अब एक बार ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखो ए ऑप्शन में है एफिमेरल, बी ऑप्शन में है इवेंसेंट।
ठीक है, अब 4-5 वर्ड मैं आपको बता रही हूं। एक है टेम्पररी, एक है शॉर्ट लिव्ड, एक है फ्लीटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों वे से। ये यहाँ पे जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं इन सब का मीनिंग है क्षणिक, थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, जो थोड़े टाइम के लिए उसको फ्लीटिंग, एफिमरल, इवेंसेंट, टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड ये बोला जाएगा। ठीक है, सबका मीनिंग सेम है। अब यदि मैं इसका अपोजिट करूं, अपोजिट, तो अपोजिट का मतलब क्या होगा? अनंत, है ना, तो उसको कहते हैं एटर्नल, परमानेंट, परपेचुअल। ठीक है, एटर्नल है, परमानेंट है, परपेचुअल है, एंडलेस जिसका अंत ना हो, एग्जिस्टिंग फॉर एवर। एवर का मीनिंग क्या है? हमेशा रहने वाला। ठीक है, तो ये इसके इन सब का मीनिंग क्या है? हमेशा रहने वाला। ठीक है, तो आपको बच्चे ये जरूर से जरूर याद होने चाहिए भी टेम्परेरी और अनंत के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। ठीक है, और यदि आपसे पूछ ले इवेंट्स एंड कंटेनिम्स क्या होगा तो इनमें से कुछ ऑप्शन में आ जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपके लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखेंगे। तो एफिमरल का मतलब क्या हुआ? क्षणिक। इवेंसेंट भी क्षणिक, साइलेंट मैंने चुप, और क्लैंडस्टीन मैंने गुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर होगा डी, हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। बोर तो नहीं हो रहे ना? देखो बच्चे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बोर नहीं होना, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट को हम वीक छोड़ देते हैं तो अपना सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखो, टू लुक डाउन वंस नोज। ठीक है, एक चीज देखो बच्चे, यहाँ पे आया है लुक डाउन। लुक डाउन का मतलब लुक मैंने देखना, डाउन मैंने नीचे, नीचे देखना नहीं होगा लुक डाउन का मीनिंग। लुक डाउन का मीनिंग क्या होगा? नफरत की दृष्टि से देखना, घृणा से देखना। ठीक है, तो अब देखो इडियम फ्रेज है, अब तो मेरे लिए इजी हो गया, मेरे को सारा ही पता चल गया। बे टू लुक डाउन वंस नोज, किसी की नाक के नीचे घृणा से देखना, इसका मतलब क्या है? अपने आप को ही सुपीरियर समझना, दूसरों को कोई वैल्यू न देना। ठीक है, मतलब किसी को घृणा की दृष्टि से देखना मीन्स भाई अपने आप को ही सुपीरियर समझेगा, दूसरों का कुछ नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, नाक के नीचे देखना। ठीक है, यहाँ पे नाक का मतलब क्या है? इज्जत से रिलेट कर सकते हैं आप, है ना, रेपुटेशन से, क्योंकि आप बोलते हैं ना उसने तो मेरी नाक काट दी। नाक काट दी का मतलब इज्जत स्पॉइल कर दी, रेपुटेटेड था और उसे क्या कर दिया? स्पॉइल कर दिया। ठीक है, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तो यहाँ पे नाक के नीचे मतलब नाक, किसी के नाक को घृणा की दृष्टि से देखना मतलब दूसरों को कोई वैल्यू न देना। टू कंसीडर समवन ऑफ नो वैल्यू। ठीक है, किसी को इंपॉर्टेंस न देना, उसकी कीमत को न समझना, घृणा की दृष्टि। वैसे भी हो जाएगा लुक डाउन, घृणा से देखना। घृणा से देखने का क्या मतलब है? सोचता भी सामने वाले की कोई वैल्यू नहीं है, मैं ही मैं हूं जो कुछ हूं, है ना, सुपीरियर समझना। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड्स विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज टू क्रॉस वर्ड। क्या है? टू क्रॉस स्वॉर्ड। बहुत ईजी है। देखो बच्चे, स्वॉर्ड मैंने तलवार। ठीक है, अब दो तलवारें हैं, दो बंदे हैं, तलवारें हैं उनके हाथ में, क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस कब करेंगे? जब लड़ेंगे तभी तो, कभी वो मारेगा कभी वो मारेगा, तभी क्रॉस होगी ना। तो टू क्रॉस स्वॉर्ड, स्वॉर्ड तलवार का क्रॉस होना बोले तो टू फाइट, लड़ना। ठीक है, टू फाइट, लड़ना। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन रहेगा आंसर,
टू डिफेंड रक्षा बच्चे, रोब लूटना, किल मारना। ठीक है, तो यदि दो तलवारें क्रॉस है मतलब दो बंदे लड़ रहे हैं, टू फाइट। क्लियर, वेरी इजी। देखो बच्चों इडियम फ्रेज है ना, बहुत इजी होता है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ऐसा नहीं होता कि हम समझ नहीं आता। अब हिंदी में भी तो आप 1 मिनट में बता देते हैं। यदि आपको मैं बोलूं आंखों का तारा, आप बोलोगे जी बहुत प्यारा, है ना, तो वही चीज है भाई, ये इजी है, जो जैसा दे रखा है यदि आप उसको सेम लेके चले फिर भी हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा पहचान करना, आइडेंटिफाई करना कि अगला बंदा क्या बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, मैनी अ मैन वांट टू बी रिच क्विकली। ठीक है, यहाँ पे देखो मैनी आया है, मैनी का यूज हमेशा प्लूरल के साथ होगा, बहुवचन के साथ होगा, यानी मैनी के बाद जो भी नाउन आएगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी, और आगे जो भी वर्ब आएगी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, मैनी किसको दिखाता है, प्लूरल को, मैंने कई, ज्यादा के लिए यूज होएगा। ठीक है, ऐसे ही यदि मैनी ए है, मैनी ए, तो मैनी ए होता है बच्चे सिंगुलर, मैनी ए क्या होगा, सिंगुलर, तो इसके बाद जो नाउन आएगी वो कैसे आएगी, सिंगुलर ही आएगी, है ना। यदि मैनी ए सिंगुलर है तो नाउन भी क्या लेगा, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आया है मैनी अ मैन, क्या आया है, मैनी अ मैन वॉन्ट टू बी, एक बार इतना ही लेते हैं, मैनी ए क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ जो भी नाउन आई है वो भी क्या है, सिंगुलर, वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। क्या यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है बच्चे, नहीं, यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, प्लूरल वर्ब, बट मेरे को क्या चाहिए, अब ये सारी चीज सिंगुलर है तो मुझे वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब क्या होगी बच्चे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी एशिया ईएस, तो यहाँ पे वॉन्ट की बजाय क्या आएगा, वॉन्ट्स। ठीक है, यानी एरर कहाँ पे है बच्चे, बी में, वॉन्ट्स टू बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉन्ट्स टू बी। गॉट माई पॉइंट, क्या बोला मैंने, मैनी ए सिंगुलर होगा, इसके बाद नाउन सिंगुलर आएगी। यदि ऐसे होता ना मैनी मैन, फिर ये प्लूरल था, और मैनी ए आ गया तो MAN लिखना पड़ेगा सिंगुलर। ठीक है, तो इस रूल को ध्यान रखेंगे। डन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स, नो एरर। अब एक चीज है बच्चे, देखो एक बात याद रखेंगे, हमेशा जो सब्जेक्ट होगा प्रोनाउन वैसा ही एग्री करेगा, जैसा सब्जेक्ट होगा प्रोनाउन वैसा ही एग्री करेगा। अब यदि मैं ही लिखूं तो ही के साथ क्या आएगा, ही जाएगा, मैं हर तो नहीं लगा सकती, क्यों, क्योंकि सी के साथ आता है हर तो, है ना। अब इट है, ये दे है, दे के साथ क्या आएगा, जैसा सब्जेक्ट होगा प्रोनाउन वैसा ही एग्री करता है, दे है तो दियर आएगा। वैसे ये पोजेसिव केस होते हैं बच्चे, भाई जैसा सब्जेक्ट होगा पोजेसिव केस वैसा ही एग्री करेगा उसके साथ। अब वी है तो वी के साथ क्या आएगा, अवर आएगा। ठीक है, तो अब वन है तो वन का पोजेसिव केस होता है बच्चे वंस। ठीक है, अब मैं चेक करूंगी वन के साथ वंस ही है तो सेंटेंस ठीक है बच्चे, कोई गड़बड़ नहीं है, नो एरर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, यदि मैं ऐसे लिखती ही हैज डन हर वर्क, भी ही के साथ मैंने पोजेसिव केस हर लगा दिया, जैसा सब्जेक्ट होगा हमेशा उसका केस वो ही एग्री होना चाहिए। अब मैंने देखा ही के साथ हर नहीं आ सकता, ही के साथ ही जाएगा,
ठीक है। तो जैसा सब्जेक्ट होगा पोजेसिव केस वैसा ही एग्री करेगा, तो वन के साथ इन्होंने वंस ही लगा रखा है, तो कोई कमी नहीं है सेंटेंस में, बिल्कुल ठीक है। अब एक ऑप्शन नो एरर का भी आता है बच्चों, धक्के से गलती नहीं निकालनी होती, आप अच्छे से देखेंगे, जरूरी नहीं है सेंटेंस अगलों ने गलत ही कर रखा हो, क्या पता ठीक है, तो नो एरर आंसर होगा। गॉट माई पॉइंट? क्लियर? नेक्स्ट देखो, ए लेडीज मैन, ए लेडीज मैन, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ए लेडीज मैन। वैसे यदि आप इंडिविजुअल बोले तो लेडी औरत, औरत का आदमी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसा बंदा जो हमेशा विमेन कंपनी को लव करता है, विमेन कंपनी में रहना ही पसंद करता है, ठीक है। बहुत सारे आपने देखे भी होंगे लड़के हैं, उनको लड़कियों की कंपनी के बजाय लड़कियों की कंपनी अच्छी लगती है, तो उसे कहेंगे अ लेडीज मैन। राम इज अ लेडीज मैन, भाई ही इज अ लवर ऑफ वुमेन कंपनी, ठीक है। लेडीज मैन का मतलब है जो औरतों के साथ रहना पसंद करता है, उसे कहते हैं अ लेडीज मैन। ये एक इडियम फ्रेज है, याद रखेंगे, ठीक है। ए वुमेन टेलर नहीं, टू मैन वर्किंग एज पर ए लेडीज डायरेक्शन, एक आदमी जो औरत की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करे नहीं। ए टिमिड हस्बैंड, डरपोक हस्बैंड नहीं, यहाँ पे क्या है, जो औरतों के साथ रहना पसंद करेगा उसे लेडीज मैन बोल देंगे। व्हाट माई पॉइंट? नेक्स्ट देखो, इजी था ना बच्चे। आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन प्रेफर्स टी देन कॉफी। अब देखो बच्चे, प्रेफर आया, प्रेफर का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रेफर करना, प्राथमिकता देना, और प्रेफर के साथ जो प्रेपोजिशन है वो क्या लगती है? टू। प्रेफर के साथ किसका यूज होता है? टू का। प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो, उसमें हमेशा किसका यूज होता है? टू का। तो प्रेफर टी टू कॉफी, प्रेफर टी टू कॉफी, ठीक है। यहाँ पे प्रेफर के साथ टू आएगा, गिवन ऑप्शन में देन है, यानी क्या है? सी। सी में एरर होगी ना, प्रेफर के साथ तो टू आना चाहिए था, लिख क्या दिया? देन। गॉट माई पॉइंट? क्लियर? अब नेक्स्ट देखो बच्चे, अकबर वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग दैट इंडिया एवर हैड। अब देखो बच्चे, अकबर वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट। अब मैंने देखा द के बाद सुपरलेटिव डिग्री है, ये तो ठीक है, ठीक है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। अब मैं क्या देखूंगी? मैंने देखा बच्चे किंग आया है, किंग। जब आप किंग की बात करते हैं तो किंग के लिए फाइन एडजेक्टिव तो यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं? ग्रेट। जो राजा है वो महान होते थे, राजा का अच्छे बुरे का कोई जिक्र नहीं होता बच्चे, भाई उसके जो ब्रेवरी है, महान है, क्या है, इसका जिक्र होता है। तो जो किंग है उसके लिए जो एडजेक्टिव है वो ग्रेट यूज किया जाता है, न कि फाइन। क्या यूज करेंगे? ग्रेट। तो ग्रेट, इसकी कंपेरेटिव डिग्री ग्रेटर एंड सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट। अब द आया है तो द के बाद क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा? द ग्रेटेस्ट। फाइनेस्ट की बजाय क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वर्ड की मिस्टेक थी, भाई थोड़ा सा ही डिफरेंस था, उसी की वजह से गलत हो गया। अब बच्चों को लगेगा ये सेंटेंस ठीक है, नो एरर कर दे, लेकिन नहीं, जो किंग है उसके लिए ग्रेट वर्ड का यूज होगा बच्चे, न कि फाइन वर्ड का, ठीक है। किंग के लिए ग्रेट एडजेक्टिव यूज किया जाएगा विशेषता के लिए। गॉट माई पॉइंट? डन। अब नेक्स्ट देखो, ही जंप्ड इन द रिवर टू सेव द ड्राउनिंग, ठीक है। ही जंप्ड इन द रिवर, एक बच्चे इन और इनटू, हम प्रेपोजिशन पढ़ते हैं, इन और इनटू, ठीक है। इन और इनटू में क्या डिफरेंस है? इन का मतलब है ऑलरेडी अंदर, इन का मतलब क्या है? ऑलरेडी अंदर, और इनटू का मतलब क्या है? बाहर से अंदर, बाहर से अंदर।
यदि आप बेसिक इनके मीनिंग की बात करें तो इनका मतलब है ऑलरेडी अंदर। अब जैसे आप क्लास में बैठे हैं तो द बॉयज आर सिटिंग इन द रूम, भाई बच्चे क्लास में बैठे हैं। और यदि मैं ये बोल दूं ही केम इनटू द रूम, वह रूम में आया, ही केम इनटू द रूम, वह रूम में आया, ठीक है। तो अब वो चल के आया होगा, चीज मूविंग है, मूविंग है तो आप क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे, ठीक है। तो अब उसने जंप किया है बच्चे, अब जंप किया है तो जंप खड़े खड़े तो नहीं होगा, मूविंग है, जंप का मतलब क्या होता है, बाहर से अंदर होता है। तो यहाँ पे इन की बजाय क्या यूज होगा, इनटू, यानी ऑप्शन बी गलत हो गया ना, इन की बजाय क्या यूज होगा, इनटू, ठीक है। अब एक चीज और बता दो बच्चों मेरे को, यदि मैं ये लिखूं ही एंटर्ड द रूम, इन आएगा या इनटू आएगा, ही एंटर्ड द रूम, उसने रूम में एंट्री करी, इन और इनटू। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोलेंगे मैम इनटू आएगा, है ना, लेकिन बच्चे भाई क्यों आएगा, उनके पास रीजन भी होगा, भी वो आया है तो चल के आया होगा, है ना, तो इनटू आएगा। लेकिन एंटर एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ इन और इनटू का यूज नहीं होता, ठीक है। एंटर एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ इन और इनटू का यूज नहीं होगा। अपवाद क्या है इसमें, एक्सेप्शन क्या है, यदि एंटर इनटू एग्रीमेंट है या अलायंस है, एंटर इनटू एग्रीमेंट या अलायंस, फिर तो इनटू आ जाएगा। एंटर के बाद यहाँ पे तो रूम था तो नहीं आया, एग्रीमेंट है या अलायंस है तो इसके साथ किसका यूज हो जाएगा बच्चे, एंटर के साथ इनटू का। गॉट माय पॉइंट, क्लियर। वही एंटर के साथ इन और इनटू का यूज नहीं होता। एक्सेप्शन है एंटर के बाद एग्रीमेंट या अलायंस है, फिर क्या लगा देंगे, इनटू लगा देंगे। डन। अब ऐसे ही एक और है, जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस और देखो अब आपके लिए, अच्छा सा सेंटेंस है, ही थ्रू a stone the well, उसने कुएं में पत्थर फेंका, इन या इनटू। अब बच्चे बोलेंगे जी इनटू आएगा, क्योंकि फेंकना जो क्रिया है वो मूविंग है, ऐसे ही फेंकेंगे कोई भी चीज, है ना। तो ही थ्रू a stone into the well, लेकिन थ्रो एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ बच्चे इनटू की बजाय क्या लेगा, इन लेगा, ठीक है। इनटू की बजाय क्या आएगा बच्चे, इन आएगा यहाँ पे। डन। तो थ्रो के साथ क्या लगेगा, इन, और एंटर के साथ क्या लगेगा, इनटू लगेगा। क्लियर। तो यहाँ पे ही जंप किया है तो इनटू द रिवर आएगा, न कि इन द रिवर। क्लियर बच्चे, क्लियर। नेक्स्ट, वर्ड्स दैट साउंड अलाइक, वर्ड्स जो सेम साउंड दें, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, होमोनिम। क्या कहते हैं, होमोनिम्स, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, होमोनिम्स। जैसे होमोनिम्स का एग्जांपल लो, जैसे पेन है। अब पेन एक ही वर्ड है, इसके डिफरेंट मीनिंग होंगे। पेन का मतलब जो ये है ये भी है, और पेन का मतलब जहाँ पे स्टाई या पेन या स्टाई जहाँ पे पिग रहते हैं, अ प्लेस फॉर पिग, प्लेस है ये, उसको भी क्या कहते हैं, पेन। तो ये क्या है, होमोनिम है, ठीक है। एक होमोफोन भी होता है, होमोफोन, फोन मैंने साउंड, होमो मैंने सेम, जिसकी सेम साउंड हो, ठीक है। जैसे दो वर्ड ले लिए मैंने, रोज है, रोज है, ठीक है। होमोफोन का मतलब क्या होता है बच्चे, होमोफोन, फोन मैंने साउंड, होमो मैंने सेम, जिसकी सेम साउंड है, ठीक है। जैसे दो वर्ड है, रोज, रोज, यहाँ पे जो रोज है उसका मतलब गुलाब का फूल भी होता है, और एक राइज, रोज, राइजन, ये एक वर्ब भी है। तो ये क्या है, साउंड तो सेम है, रोज, रोज, मीनिंग क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम्स, एंटोनिम्स
हमें पता ही है, अपोजिट, अपोजिट। और सिनोनिम्स एस से सेम, ठीक है। तो यहाँ पे सेम मीनिंग सिनोनिम्स और होमोनिम्स आपको पता ही है, वर्ड्स दैट साउंड अलाइक। और ये है सिंक्रोनाइजेशन, एन नहीं है इसमें, सिंक्रोनाइजेशन। इसका मतलब क्या है बच्चे? समकालीन। इसका मीनिंग क्या होगा? समकालीन, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, हम याद रख लेंगे। गॉट माई पॉइंट? और तो नहीं हो रहे बच्चे? तो बच्चे देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। धीरे धीरे हम अपनी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग करेंगे इन फ्यूचर, ताकि आपके एग्जाम क्लियर हो जाए, आपको इंग्लिश भी टफ न लगे, इजी लगे, है ना। तो इसलिए आपके लिए ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, हर एक ऑप्शन के मीनिंग बताए जा रहे हैं, तो आप उन मीनिंग को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का बच्चे सेम मीनिंग बताना है, सिनोनिम्स बताना है, इम्पेडिमेंट, ठीक है। अब देखो, इम्पेडिमेंट का हिंदी में मीनिंग है रुकावट। रुकावट को बैरियर भी बोलते हैं, है ना, बैरियर है। हिंड्रेंस भी बोलते हैं, रुकावट, ठीक है। इसको आप ऑब्स्टेकल भी बोलते हैं, ऑब्स्टेकल। इम्पेडिमेंट है, बैरियर है, हिंड्रेंस है, ऑब्स्टेकल है, ये सारी चीज़ें क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये भी इसका क्या है? सिनोनिम्स है। तो कौन सा आंसर ठीक हुआ बच्चे? डी। अब एक बार अदर ऑप्शन के वो देखो, मीनिंग क्लियर, साफ। इनकपेबल, असमर्थ। कपेबल समर्थ, इन लग गया तो नेगेटिव सेंस है, प्रीफिक्स है ये। एलमेंट, कोई डिजीज, बीमारी, ठीक है। तो हम याद रखेंगे इम्पेडिमेंट को क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर, हिंड्रेंस। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। The bunch of keys have been lost by my mother early in the morning. अब देखो बच्चे, एरर का है, क्या दे रखा है? The bunch of keys, ठीक है। वैसे जो बंच है वो कीज का ही होता है बच्चे। जो ये बंच है, बंच, द बंच ऑफ कीज में जो बंच आया है वो बंच क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। अब जहां पे भी बंच आएगा ना, सबको पता है भाई, जो ग्रेप्स है, अंगूर है, जो कीज है, उनके गुच्छे को क्या कहते हैं? बंच बोला जाता है, ठीक है। यदि मैं ये बोलती ना ये बंच है, तो सबको पता होगा कि शायद मैडम है ना कीज की बात कर रहे हैं। अब जैसे मैं बोल दूं ये टीम है, अब सबको पता है मैडम खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। मैं बोल दूं आर्मी है, सबको पता है मैडम सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और जो कलेक्टिव नाउन है बच्चे वो सिंगुलर होती है। रियल में कलेक्टिव नाउन क्या होती है? सिंगुलर होती है। और इसके साथ वर्ब भी क्या लगती है? सिंगुलर आएगी। सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा, प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? सिंगुलर। वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर, ठीक है। अब बंच का जिक्र है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे है वो तो गलत हो गया, है वो तो प्लूरल होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज बीन, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज यूज इज सिंगुलर एंड अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगी। तो बंच ऑफ कीज हैज बीन लॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज आएगा, ठीक है। जैसे अ बंडल ऑफ स्टिक, स्टिक जो छड़ी है उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? जो इकट्ठी होती है तो बंडल बोलते हैं, ठीक है। तो बंडल भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर होगी और वर्ब भी क्या लेगी? सिंगुलर लेगी। गॉट माय पॉइंट? यदि थोड़ा सा भी डाउट रह जाए तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप इस प्रॉब्लम को दोबारा शेयर करूँ आपके साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ही इज ऑनरेबल मैन, ओके। HONOURABLE, ऑनरेबल, ऑनर। ये होनरेबल नहीं है, ऑनरेबल। या फिर आप इसको ऐसे बोलते हैं ना,
लिखते हैं ना, ऑनरेबल, है ना, अनरेबल, अनरेबल। तो यहाँ पे अ की साउंड है बच्चे, अ की वोवल है या कॉन्सोनेंट है, स्वर है या व्यंजन है, स्वर है तो स्वर के साथ क्या आता है, एन, और व्यंजन के साथ क्या आता है, ए आता है। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, है ना। तो अब यहाँ पे ए तो नहीं आएगा, आर्टिकल में ही गड़बड़ है, एन आएगा, यानी बी ऑप्शन में गड़बड़ होगी ना। ही इज एन ऑनरेबल मैन, ठीक है, तो एन आएगा। ए तो कॉन्सोनेंट के साथ आता है, व्यंजन के साथ आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चे, ही एंटर्ड द रूम फ्रॉम द विंडो। अब मैंने देखा एंटर, एंटर के साथ द रूम तो ठीक है, इंटू नहीं लगा रखा, बहुत अच्छा, यानी ही एंटर्ड द रूम तो ठीक है। अब यहाँ पे है फ्रॉम द विंडो, ठीक है। अब एक बात देखो बच्चे, यहाँ पे फ्रॉम की बजाय थ्रू आएगा, क्या आएगा, थ्रू आएगा। थ्रू का मतलब है के अंदर से गुजरना, के अंदर से गुजरना, के अंदर से गुजरना, थ्रू, ठीक है। थ्रू जैसे मैंने लिखा, टू फ्रेंड्स पास्ट द फॉरेस्ट। अब वो जंगल से गुजरे, तो फ्रॉम थोड़े ही लगाएंगे, वो जंगल के अंदर से गुजरे। अब थोड़ा हिंदी में मीनिंग भी आप क्लियर कर सकते हैं, कैसे बोलते हैं भी, वो जंगल के अंदर से गए हैं, जंगल से नहीं, जंगल के अंदर से। ऐसे भी नहीं बोलेंगे भी जंगल के इस पार से उस पार गए हैं, कॉमन सेंस। अब क्या बोलेंगे भी, दो जंगल के अंदर से गुजरे, के अंदर से गुजरना, थ्रू। के अंदर से गुजरना का क्या मतलब है बच्चे, थ्रू। टू फ्रेंड पास थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है। तो सेम हेयर, ही एंटर्ड द रूम थ्रू द विंडो, उसने रूम में एंट्री करी खिड़की के अंदर से। जैसे अ स्नेक एंटर्ड द रूम थ्रू द विंडो, भी एक स्नेक है, वो रूम में आया किसके थ्रू, विंडो के थ्रू। तो यहाँ पे थ्रू का यूज होगा बच्चे, फ्रॉम की बजाय क्या आना चाहिए, थ्रू आना चाहिए, यानी सी ऑप्शन में गड़बड़ है। जच तो जाएगा फ्रॉम द विंडो, विंडो से हिंदी में, लेकिन बच्चों जचाना नहीं है, सेंस क्लियर करेंगे, सेंस क्या बोलती है, करेगा भी बंदा क्या बोलना चाह रहा है, हमें आंसर कैसे देना, कोई भी चीज फिक्स नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एरर है बच्चे। इफ यू हैव फेथ, ये क्वेश्चन है, इफ यू हैव फेथ इन अलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। ऑप्शन है इफ यू हैव फेथ इन अलमाइटी, बी है एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट, नो एरर। अब यहाँ पे ए ऑप्शन में गड़बड़ है, जो अलमाइटी दे रखा है, इसका मतलब क्या है, देखो यदि गॉड होता ना, गॉड, तो गॉड में सारे भगवान आ गए बच्चे, और हमें पता है गॉड से पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करते, गॉड से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन जो ये अलमाइटी आया है, अलमाइटी का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर गॉड को रेफर कर रहा है। ये यहाँ पे गॉड नहीं आया, गॉड होता तो मतलब ये चीज जर्नलाइज है भाई, गॉड से पहले ए एन दा का यूज नहीं होता, ठीक है। लेकिन अलमाइटी का मतलब है भी कोई एक पर्टिकुलर भगवान है, अलमाइटी अल्लाह, है ना। तो जैसे हमारे जो अपने गॉड्स हैं, शिव जी है, कृष्णा है, जो भी है, तो ये पर्टिकुलर एक चीज को रेफर करता है, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर चीज को कोई चीज रेफर करेगा तो उसे क्या, उसमें कौन से आर्टिकल का यूज होता है, पर्टिकुलर चीज के लिए दा का। जैसे ताजमहल है, दा लगता है ना, पर्टिकुलर चीज है। ऐसे ही जो अलमाइटी है, जो वो एक पर्टिकुलर गॉड को रेफर करेगा, न कि सिर्फ एक को,
ठीक है। यदि गॉड वर्ड होता तो आप कुछ ना लगाते, लेकिन अलमाइटी आया है तो एक पर्टिकुलर गॉड को रेफर करेगा। अब वैसे तो भगवान एक ही है, बट हमने बहुत सारे, अभी कोई शिव जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानते हैं, कोई कृष्णा को मानता है, कोई किसी को मानता है, ऐसे है ना। तो ये अलमाइटी उसके लिए यूज किया जाएगा, एक पर्टिकुलर गॉड के लिए। और पर्टिकुलर गॉड के लिए यूज किया जाएगा तो पर्टिकुलर थिंग से पहले वी नो वेरी वेल द आर्टिकल इज यूज्ड, है ना। द आर्टिकल यूज किया जाता है, तो यहाँ पे इन द अलमाइटी आएगा बच्चे। अलमाइटी से पहले किसका यूज करेंगे, हपा द का यूज करेंगे। बाकी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। व्हाट माय पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट देखो, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कैलिब्रेशन। CALIBRATION, ठीक है। कैलिब्रेशन इसका मतलब है जांच करना। तो कैलिब्रेशन में सिंगल एल ही यूज होगा, कैलिब्रेशन। क्लियर। तो स्पेलिंग आप देख लेना बच्चे, याद कर रखनी है ये। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, फोर्टिट्यूड एक वर्ड है जिसका सिमिलर मीनिंग बताना है। फोर्टिट्यूड का बच्चे सिमिलर मीनिंग बताएंगे। फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, फोर्टिट्यूड का मतलब है करेज, साहस, बोले तो ब्रेवरी, ठीक है। फोर्टिट्यूड का मतलब क्या है, करेज, ब्रेवरी, साहस, धैर्य। तो बस हो गया, करेज है ना सी ऑप्शन में। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, प्रोड्यूस उत्पन्न करना, कंपोजर जो संगीतकार होते हैं उनको कहते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, प्रोड्यूस उत्पन्न करना, कंपोजर होगा, करेज साहस। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। फोर्टिट्यूड भी बहुत बार आता है बच्चे पेपर में, याद रखना। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है धैर्य, साहस, करेज, ब्रेवरी, ठीक है। यदि इसके एंटोनिम्स पूछ लें तो आपको पता है, कोवार्ड आ जाएगा, टिमिड आ जाएगा, डरपोक, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके एंटोनिम्स है कोवार्ड। कोवार्ड का मतलब क्या है, डरपोक, जो साहस नहीं दिखाता। टिमिड भी कायर होता है, तो ध्यान में रखना इसके ये एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। बहुत पूछा जाता है पेपरों में, सेंट्रल लेवल पे तो बहुत बार आया है बच्चे ये, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर। तो आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा पूछना। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।